महाराष्ट्र में लंबे समय से मराठा आरक्षण की मांग चल रही थी। मराठा आरक्षण विधेयक एक मत से महाराष्ट्र विधानसभा से अब पास हो गया है। इसमें मराठा समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरियां और शिक्षा में 10% का आरक्षण मिलेगा। विधानसभा के विशेष सत्र में यह विधेयक सर्वसम्मति से पास हो गया। वहीं मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभा से पारित होते ही लोगों में जश्न का माहौल है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर भी लोग ढोल मजीरे के साथ जश्न मनाते हुए नजर आए। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेदीवार ने कहा कि विपक्षी दलों की भी यही राय है कि मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाए। कि ये हमने पता था कि हमारा आवाज दबाएंगे, हमें बात नहीं करने देंगे, इसलिए हमने पहले ही एक पत्र उनको दिया था 4 मुद्दों का आधार लेकर कि आप ये आरक्षण को कैसे कानून के चौकट में बिठाएंगे, ये कैसे टिक पाएगा, इसके बारे में। और जरांगे ने जो डिमांड की थी उसके बारे में हमने ये किया था, उसका खुलासा करने के लिए सरकार को हमने कहा था। वो हमारे लेटर को उन्होंने जवाब नहीं दिया। और दूसरी तरफ ये जो 10% का आरक्षण का बिल लाया गया, इसमें कोई भी कानून के तौर पर टिकने वाला नहीं है। इसके पहले भी 2 बार ऐसा बिल लाकर आरक्षण का प्रावधान किया था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में कचरे के डिब्बे में डाला गया। फिर से एक बार 19 में जो किया था वोट लेने के लिए, इलेक्शन निकालने के लिए, आज भी ये सरकार ने आने वाला पार्लियामेंट का चुनाव निकालने के लिए ये बिल लाया और 10% का आरक्षण दिया। ये कोई भी किसी भी तरह से किसी को मान्य होने वाला नहीं और मराठा समाज को ये बिल का फायदा होगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की गठबंधन सरकार ने मंगलवार को 10% मराठा कोटा के जिस विधेयक को मंजूरी दी है वह तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार द्वारा पेश किए गए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2018 के समान है। एक दशक में यह तीसरी बार है जब राज्य ने मराठा कोटा के लिए कानून पेश किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में कहा कि राज्य का सीएम हूं और सभी के आशीर्वाद से काम करता हूं। हम जाति या धर्म के आधार पर नहीं सोचते हैं। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। वहीं सीनियर नेता छगन भुजबल ने बहस के दौरान कहा कि वे मराठा आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल रोज धमकियां दे रहा है कि इसको टपका देंगे, उसको टपका देंगे। इस तरह की धमकियां वे दे रहे हैं। भुजबल ने कहा कि मुझे भी धमकियां दे रहा है और डर का माहौल है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनोज जरांगे पाटिल अधिकारियों को भी गाली देते हैं। इसका संज्ञान आप लें। इस पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि सरकार इसका संज्ञान ले और उचित कार्रवाई करे। बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक सरकार ने मराठा समुदाय को 10% हिस्सेदारी दी है। विधेयक के मसौदे के अनुसार आयोग ने 16 फरवरी 2024 को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में जो निष्कर्ष और अनुमान निकल कर आए हैं वो हम आपको बताते हैं। मराठा समुदाय में माध्यमिक शिक्षा और स्नातकोत्तर व्यावसायिक शिक्षा पूरी करने की संख्या निम्न स्तर पर है। आर्थिक पिछड़ापन शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा है। अपर्याप्त शिक्षा अक्सर गरीबी और अपर्याप्त शिक्षा का कारण बनती है। गरीबी रेखा से नीचे और पीले राशन कार्ड वाले मराठा परिवार 21.22% हैं। वहीं गरीबी रेखा से नीचे खुली श्रेणी के परिवार 18.09% हैं। मराठा परिवार का प्रतिशत राज्य के औसत 17.4% से अधिक है, जो दर्शाता है कि यह आर्थिक रूप से पिछड़ा है। सार्वजनिक रोजगार यानी कि सरकारी के सभी क्षेत्रों में मराठा समुदाय का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। इसलिए ये सेवाओं में पर्याप्त आरक्षण प्रदान करने के लिए विशेष सुरक्षा के हकदार हैं। कमजोर मराठा समुदाय के आर्थिक आंकड़ों से पता चलता है कि मराठा समुदाय की आर्थिक स्थिति गैर खुली श्रेणी की तुलना में भी कम है। किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बताते हैं कि आत्महत्या करने वालों में 94% मराठा समुदाय से किसान होते हैं। कमजोर मराठा समुदाय की आय का वित्तीय स्रोत कम हो रहा है और मराठा समुदाय को
मथाड़ी श्रमिकों, कुलियों, सिपाहियों, सफाई कर्मचारियों, सहायकों, घरेलू श्रमिकों, कैबमैन, ड्राइवरों आदि द्वारा प्रदान किए जाने वाले काम पर निर्भर रहना होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि से कम रिटर्न, जोत का विखंडन, कृषि से जुड़ी प्रतिष्ठा की हानि आदि कारकों के कारण मराठा समुदाय की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। तो इस तरह की तमाम बातें रिपोर्ट में हैं। अब उम्मीद यही की जा रही है कि मराठा समुदाय को आरक्षण का लाभ मिलेगा।